क्या एंट्री टेस्ट या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मुश्किल होते हैं? फिज़िक्स एफएससी सिलेबस हर चैप्टर के हर टॉपिक में से हम इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि एनएमडी कैट है, इनकी एमसीक्यूज़ किस तरह से बनती हैं, इनको हम सॉल्व कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर के टॉपिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर में से कैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एमसीक्यूज़ आपकी बनती हैं, इनको हम डिस्कस कर रहे थे। Fifth one MCQs है the equivalent current which pass from a point of higher potential to a point of lower potential as if it is represented by the movement of positive charge is UHS 2010 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि वो इक्विवेलेंट करंट क्या होगा जो कि पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट की वजह से एक हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा होता है। तो बेटा ये डेफिनेशन है आपके पास कन्वेंशनल करंट की। इस तरह के करंट को बेटा नाम दिया जाता है कन्वेंशनल करंट का। 6 MCQs है अ कॉपर वायर हैज़ अ लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, its resistance is R. If we half the length and half the diameter of the wire, then what will be the resistance of the wire? UHS 2019 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि एक वायर है जिसकी लेंथ L, एरिया उसका A है, रेजिस्टेंस उसकी R है। अब कंडीशन वो हमें बता रहा है कि लेंथ और डायमीटर को अगर हाफ कर दिया जाए तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, वो बेटा हमने रेजिस्टेंस बतानी है। एज वी नो दैट बेटा हमारे पास रिलेशन आता है रेजिस्टेंस का रो एल ओवर ए। अब एरिया को इन टर्म ऑफ डायमीटर लिखना चाहेंगे तो बेटा यही रिलेशन हमारे पास रो 4L डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर ये रिलेशन बना था जो कि हमने थ्योरी के अंदर डिस्कस किया था। अब उसने हमें कंडीशन बताई है कि नई जो लेंथ है वो पहली लेंथ का हाफ है और जो नया डायामीटर है बेटा वो पहले डायामीटर का भी हाफ है। जब इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे तो रेजिस्टेंस का बेटा आपके पास रिलेशन यहाँ पर रहेगा 4 रो डिवाइडेड बाई पाई को बेटा अलग कर लें और इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करें 1/2L नई लेंथ और जो नया डायमीटर है 1/2D और इसका आपने स्क्वायर यहाँ पर लिखना है। तो 4 रो डिवाइडेड बाई पाई इसे वैसे रहने दें और इससे बेटा हम लिख सकते हैं 1/2L डिवाइडेड बाई 1/4D स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर लें 4 रो डिवाइडेड बाई पाई आपके पास वैसे रहेगा। अब डबीएन की डबीएन ऊपर मल्टीप्लाई कर लें 4L बनेगा और इधर से डिवाइडेड बाई 2D स्क्वायर। 2 से 2 को कैंसिल आउट कर लें, 2 रिमेनिंग रहेगा, वो 2 बाहर कॉमन कर लें। 4 रो L डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर ये पहली रेजिस्टेंस थी, तो नई आने वाली जो रेजिस्टेंस है वो पहली रेजिस्टेंस का दुगना हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। सी ऑप्शन आपके पास बेटा करेक्ट है। 7th MCQs है इफ़ V is the potential difference applied on a resistance then the loss in potential energy per unit time। UHS 2010 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि किसी भी एक रेजिस्टर के अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा रहा है। अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी में पर यूनिट टाइम कितना कुछ लॉस होगा वो हमने बताना है। तो बेटा ये हमें पावर के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। पावर का रिलेशन था हमारे पास बेटा VI। अगर आप बेटा V की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो आपके पास I स्क्वायर R, थ्योरी के अंदर हम ये रिलेशन देख चुके हैं। आप I की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। तीनों फार्मूलिज्म यहाँ पर लिखे गए हैं तो ऑप्शन आपके पास बेटा डी का करेक्ट रहेगा। तो ये थी कुछ MCQs हमारी बेटा रेजिस्टेंस से मुताल्लिक। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।